जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज पेटीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेटीएम में गिरावट आई है और गिरावट पहले भी थी, लगभग टॉप से 75% डाउन है ये। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या बाइंग करनी चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट हो उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल को, क्वार्टरली रिजल्ट को और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। अगर रिवर्स होता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत बन सकती है। अदरवाइज ऐसे स्टॉक से कहाँ पर आपने दूर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अदानी विल्मर भी लगभग टॉप से 55% डाउन है, रोजारी बायोटेक भी 50% डाउन है। तो इन स्टॉक में आप क्या करना चाहिए, कहाँ तक गिरावट आ सकती है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की है। आप जाके इन वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए पेटीएम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर चार्ट की बात की जाए तो ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, मार्केट में लिस्टेड हुआ था नवंबर 21 में। मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में दोस्तों इसमें लगभग यहाँ से अगर यहाँ की बात की जाए तो 75% डाउन है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, चार्ट को थोड़ा रीड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहले एक सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे, डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ एक मेजर सपोर्ट था, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ मेजर सपोर्ट पहले बार बना तो अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कहाँ पर है, क्योंकि कोई पहले का सपोर्ट हो तब तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अगर डाउन ट्रेंड में तो उसका कोई भी यहाँ पर सपोर्ट है ही नहीं है, तो लिस्टेड होने के बाद भी नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर पहले एक डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बना तो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ पर डबल टॉप के साथ में डबल बॉटम पैटर्न बना और डब्लू पैटर्न के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, फिर वापस रिवर्स हुआ तो फिर वापस वहीं पे यहाँ पर कोई सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी बनाया। अब यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर का क्या, इसका बिहेवियर क्या, ये यहाँ पर फिर वापस डबल बॉटम पैटर्न बनाया, अब वापस इसी लेवल पे वापस आ गया। तो अब पहली चीज़ तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर जो पहले से इन्वेस्ट है वो अब तो यहाँ तक आ गए तो एक बार थोड़ा मेरे हिसाब से वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब गिरावट होती है तो फिर बाद में ये जिस तरह से येस बैंक में हुई थी वैसी भी कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन क्या है, इस लेवल सबसे इंपॉर्टेंट ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ नहीं करना, वापस अगर डबल बॉटम पैटर्न बना के कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है थोड़ी बहुत। क्यों, इसका फंडामेंटल देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बेकार है, इसके नेगेटिव में चल रहा है, अपन वो भी देखेंगे। तो इसका थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं किस तरह से है। इसकी देखो पहले तो साइट है, इसकी साइट पे हमें चल रहे हैं कि इन्होंने अभी अपडेट किया है कि योर पेटीएम ऐप इज़ वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग बिहाइंड फरवरी 29। मतलब जो आरबीआई ने इस पर बैन लगाया है कि जब जो भी इसके पेटीएम से, इसके बैंक में जो से पेटीएम में पैसे हैं वो 29 फरवरी से आप पहले निकाल सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला है कि पेटीएम ऐप वो वर्किंग करेगा बियॉन्ड आगे भी, मतलब 29 फरवरी के बाद में भी ये वर्किंग करेगा। इसका एक नया अपडेट है। अब इसमें क्या है कि ऐप में इन्होंने क्या कर रखा था पहले, देखो इसमें अपन रिचार्ज भी कर सकते हैं, पे बिल ऑन पेटीएम, रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज, डीटीएच कनेक्शन, बुक गैस सिलेंडर, ये सारे इसमें पे एजुकेशन फीस सारे इसमें ये कर सकते थे। मोबाइल मूवी टिकट, बाद में फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, ये सारी इसकी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवा रहे थे। ये तो इसका बिजनेस मॉडल, तो मतलब साइट पे जाके अब देखिए मार्केट कैप का कितना है, 28,337 मार्केट कैप है। और फिर आरओसी इसका 13% नेगेटिव में चल रहा है, आरओई इसका नेगेटिव, मतलब इसका काम भी सारा नेगेटिव में ही है। 2000 में इसमें मार्केट में लिस्टेड, मतलब कि ये कंपनी आई थी, और इसको आप दूसरा 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में इसमें क्लाइंट भी है, इसके डिटेल दी हुई है वो। तो अब देखिए इसका जोमेटो, इसमें ई कॉमर्स जोमेटो, इन्फोएज जो naukri.com है इसी साइट की है, इंडिया मार्ट भी है, जस्ट डायल है, सॉरी। ये फिर बाद में देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में देखो किस तरह से इसका पहले था, जून का कितना था, 1845 था, फिर 1980 था, और बाद में 2138 हो गया। तो ये तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो देखो सेल तो बढ़ के आई थी, और फिर बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन मेन चीज़ है कि नेगेटिव में ये चल रहा है। क्या देखिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 33,333 है, बाद में 324 इसका नेगेटिव में था। अभी इसका दोस्तों कम हुआ था, ठीक है, अब कम हुआ था इसलिए माइनस में 245 है।
तो ये कभी कभार क्या होता है, जिस तरह से मान लीजिए पहले 300 नेगेटिव में था तो बाद में 200 आ गया, फिर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉजिटिव आए। जैसे एक टाटा ग्रुप की है TTML है, कौन सी हमने पहले डिस्कस किया था, उसका भी ये प्रॉफिट मतलब डिक्रीज नेगेटिव में था लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा था, उसका प्रॉफिट मतलब कि नेगेटिव में था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, प्रॉफिटेबल में आने की पॉसिबिलिटी, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। हर स्टॉक का यही रहता है। तो यहाँ पर ये कम मतलब कम हो रहा था, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि ये धीरे आगे आने वाले समय में थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल बन सकती है। ये इसका यही सिग्नल था। यहाँ पर है नेगेटिव में, लेकिन हो सकता है कि इसका जो नेगेटिव में आया पहले वाले 2 से, तो हो सकता है कि कम आए। अब की बार क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आता है वो देखना पड़ेगा एक तो, और फिर बाद में देखो शेयर और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट तो इसके कर्जा इतना है, सॉरी 64 करोड़ का इसका है, रिजर्व इसमें 12,345 है, और फिर बोरोइंग 192 है। अब देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 63 है, बाद में 6 DIs के पास में, पब्लिक के पास में, इसमें पेटीएम में पब्लिक के पास में ज़्यादा भरी पड़ी है। ये रीजन यही है कि पब्लिक ने पहले देखो, पब्लिक के पहले 89 था, फिर ये धीरे धीरे इस तरह से पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई इसमें 30%। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं 11 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं, अपन साइट पे इस पे चलते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवर्स हो सकता है, तो यही लेवल है जो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर इस नीचे को डिसाइसिव इस तरह से कैंडल बनी है ना, तो इस तरह से अगर कोई कैंडल बन जाती है तब इसमें और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अब इसमें जो पहले से एक बार बने रह सकते हो, थोड़ा पेशेंस रखें, यहाँ से कोई रिवर्स होता है क्योंकि टेक्निकल चार्ट तो इसका ऐसे ही ख़राब चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको एक बार इसे रिवर्स करके कोई बाइंग TRC पे दे तो कुछ नहीं है, एक बार डबल बॉटम पैटर्न बनना चाहिए इसमें। जिस तरह से यहाँ पर बना है डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ से बना है, जिस तरह से अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है उस तरह से स्टॉक का भी इसका अलग अलग बिहेवियर है। तो अगर डबल बॉटम पैटर्न बनता है तब इसमें एक मूवमेंट आ सकता है। अब मूवमेंट आके कहाँ तक रुक सकता है वो सबसे देख लीजिए, कहाँ आगे आने वाले समय में हम फिर भी बाद में अपडेट करेंगे इसके बारे में। पहली बार इसका वीडियो बनाया क्योंकि इसका कोई बिजनेस मॉडल ढंग का नहीं है, और फिर इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी खराब आ रहे थे, चार्ट भी इसका नेगेटिव में चल रहा है, तो इसका क्या कर सकते हैं। अब इसको ब्रेकआउट यहाँ से आए डबल बॉटम पैटर्न बना के इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न करके जो रेजिस्टेंस लेगा ये 100% यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से भी गिर सकता है, ये भी ध्यान रखना। इस ट्रेड लाइन का एक बार रिस्पेक्ट यहाँ से करके फिर भी रिस्पेक्ट कर सकता है। ज़्यादा थोड़ा बहुत कैपिटल लगाओ, अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है और भी स्टॉक है उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो फंस गए हैं उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि इस लेवल का ध्यान रखिए, इस लेवल से नीचे की तरफ डिसाइसिव नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर एग्जिट हो जाना, नहीं तो फिर बाद में अभी तो चल रहा है, कितना चल रहा है अभी तो आप देख सकते हो कि ये 500 के लगभग चल रहा होगा, है ना, 445 है, इसके लगभग चल रहा है। अगर इससे बाद में हो जाएगा इस तरह से येस बैंक तो इस तरह से भी हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों एक स्टॉक नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है, उनमें कर सकते हो। ये रहा इसमें, और अपन इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न करके फिर बाद में कुछ आएगा तब कभी भी बॉटम में खरीदने की कोशिश, कोई बाइंग TRC पे मिले फिर रिवर्स हो सकता है, वो रिस्क की मामला है। लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा तब थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी तब बनती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो हमने लेवल डिस्कस किए उस हिसाब से ज़्यादा कैपिटल को लगाने की जरूरत नहीं है, अपना डिसीजन इस तरह से ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उस बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।